याद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। तुम समझ रही हो, मैं ये खबर सुन के खुशी से दीवाना हो जाऊंगा और तुम्हारे गुनाहों की पोट को अपना बच्चा मानने पर इसलिए मजबूर हो जाऊंगा कि मेरी किस्मत में बाप बनना नहीं लिखा है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती नासिर, उसकी नजरें गर्म हो जाए। उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश ना करो। मैं जानता हूँ इस बच्चे का बाप कौन है। चुप हो जाओ नासिर, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं तो चुप हो गया था, अपनी इज्जत को इस घर की चार दीवारी में दफन कर लिया था। होठ सीलिए थे, सीने पे पट्टा रख लिया था। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो, तुम्हारे गुनाहों को अपनी औलाद समझने से कभी नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नासिर, मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। घर से तेरा जनाजा होना था, उसने तुझे जीते जी घर से निकाल दिया है। जो माँ गले लगा सकती थी, उसे खुदा ने अपने पास बुला लिया है। अब अपनी बदनसीबी लेकर कहाँ जाएगी? तेरा जीना बेकार है। अपनी जिंदगी का खात्मा कर गए, 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 अपनी जिंदगी का खात्मा कर गए। बहन, बंदे की क्या मजाल जो किसी को बचा सके। जिंदा रखना या मारना ऊपर वाले के हाथ में। जरा सोच, अगर तेरी तकदीर में मरना होता तो किस्मत मुझे यहाँ ना लाती और न तुझ पर मेरी नजर पड़ती। चल मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगी? अपने होश ठिकाने कर और फिर सोचना कि क्या करना है। आ, चल मेरे साथ। गलत कहते हो, मुझे तुम्हारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं। उस दिन तुमने खुद ही तो कहा था कि औरत इस पार के काबिल ही नहीं। तो मैंने सिर्फ आवारा और बदमाश औरतों के लिए कहा था, मगर तुम्हारी बीवी। मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी जानी, मैंने शब्बों को घर से निकाल दिया है। गलत किया तुमने। बकवास करने की मत कोशिश करो। अगर आवारा और बच्चे में औरतें इतबार के काबिल ही नहीं तो शब्बो आवारा थी, बदमाश थी। खाविन को डांस करना नहीं आता, मजहब में उलझा रहता है, इसलिए घर छोड़कर चली गई। चला बेटी, नजमी ने ये क्या किया? खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। अब मैं तुम्हारे दूल्हा भाई को कैसे बात दूंगा? दूल्हा भाई तो बाजी को बहुत अजीज रखते हैं। उनकी खातिर खुद को कितना बदल दिया उन्होंने। ना जाने बाजी ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया है। जाहिर है हमारी इज्जत का कोई तो दुश्मन होगा जिसके सहारे वो घर छोड़कर चली गई है। तुम शादी करके विलायत की रंगीनियों में खो जाते तो मेरी जिंदगी वीरान हो जाती। ये तो तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है।
हमें तो अपनी मंजिल मिल गई, और ये खबर जब फैलेगी कि तुम घर से भाग गई हो तो तुम्हारे बदनसीब शोहर पे क्या गुजरेगी? तुमसे जुदा रहकर जिस आग में मैं जली हूँ, अब उस आग में वो जलेगा। कमीने, क्या हक पहुंचता है किसी की बीवी को बरगला के उसके शौहर की जिंदगी बर्बाद करते हैं? मैं कहती तुम कौन होते हो हमारे दरमियान आने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है कि तुम दूसरों की खुशियां बर्बाद करो? काश आप जान सकती बर्बादी किसे कहते हैं। काश तुम जान सकते कि जिस जिंदगी से मैं फरार होकर आई हूँ वो जिंदगी नहीं जहन्नुम है। मेरे बाप ने मेरी शादी बचपन ही से अपने 10 यानूस भतीजे से तय कर दी थी, जिसके ख्यालात और मेरे नजरियात कभी नहीं मिले। कहने को तो वो यूरोप में रहता है, लेकिन बातें पुराने जमाने की सी करता। तो तुम अपने शौहर को छोड़कर इसलिए भाग रही हो तुम्हारे उसके ख्यालात नहीं मिलते, तुम्हारे उसके नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ औरतें ऐसी भी तो होती हैं जो घुट के मर जाती हैं, मगर अपने शौहर की तलीफ पार नहीं करती। इसलिए नहीं कि उन्हें अपने शौहर से प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत का एहसास होता है। माँ बाप को भी तो औलाद की खुशी का एहसास होना चाहिए। औलाद तो खुद माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है बहन। क्या माँ बाप जानबूझकर अपनी औलाद के दामों में अंगारे भर सकते हैं? क्या माँ बाप अपना खून पिलाकर औलाद को इसलिए जवान करते हैं कि उनके बच्चे उनकी जिंदगी जहन्नम बना दे? मुझसे गलती हुई है भैया, मुझे वापस घर छोड़ा है। खुदा करे वो खैर बेटी को न मिला हो जो मैं घर छोड़ाई थी। चलिए भैया। चलो। तूने बदला लेने का ये अंदाज सोचा? तू ही मेरी बेटी को बरगला के ले गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैडी, डैडी मेरी बात तो सुनिए। तुम काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जा सके। तू इतना घटिया इंसान निकला। मेरी ज्यादतियों का बदला लेने के लिए तुमने मेरी बेटी के बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश। नहीं सेठ साहब, घर की इज्जत घर तक लाने का शायद जुर्म किया है, और ये जुर्म इसलिए किया है कि मैं जानता हूं घर की इज्जत चली जाए तो इंसान की ना कोई मंजिल रहती है ना ठिकाना। वो चाहता है कि कोई उसके दुख बांटे, लेकिन वो अपने दुखों का बोझ उठाए मेरी तरह दुनिया में तन्हा रह जाता है। अपने ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं सेठ साहब। अगर आप भी मुझे कोई नया जख्म देंगे तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। आप सही समझे हैं डैडी। नासिर भाई तो मुझे घर वापस लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है कि यही वो रोशनी है जिसने भटकी हुई नजमा को घर का रास्ता दिखाया है, और आप नासिर भाई को इल्जाम दिए जा रहे हैं। नासिर बेटे, इज्जत का नीलाम इंसान को दीवाना बना देता है। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो भैया। आप मुझे और शर्मिंदा न कीजिए सेठ साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग कहा है तो इस सादतमंदी को और मजबूत कर दो। मेरे बेटे बनकर न सही, नजमी के भाई बनकर इसी घर में आ जाओ। भाई का फर्ज अदा किया है तो भाई बनकर इस आंखों की अंधी नजमी को सजा दो, ताकि वो इन सफेद बालों में आइंदा खाक डालने की कोशिश न करे। सुबह का फूल अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नजमी ने फूल को ठोकर खाई है, उसे माफ कर दीजिए। तुमने भाई बनकर सहारा दिया है, फिर अब इन दोनों के वारिस भी बन जाओ। जमाने की आंख में हया बाकी नहीं रही है। जवान बेटियों और बहनों के सर ढांपने के लिए
कमजोर हाथों की नहीं, मजबूत बाजुओं की जरूरत होती है बेटा। अगर तुम ना माने तो मैं ये समझूंगी तुमने मुझे दिल से बहन नहीं कहा। रुक जाओ भैया, मान जाओ भैया। सही साहब। बेटा, बेटा हौसला रख बेटी, अल्लाह करम करने वाला है, रहम करने वाला है। मैं भी दाई को लेकर आती हूँ, बराबर ही रहती है। जी हाँ, आपकी ऑर्डर लिस्ट में सामने रखी है, और तो सामान मंगवा लीजिएगा। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है नूर मोहम्मद? वो जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मेरे घर खुशी है। किस बात की खुशी है? मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, और खुशी इस बात की है कि ये बच्चा काफी अरसे बाद हुआ है। और जबकि मैं बिल्कुल मायूस हो गया था साहब जी। ऐसे मौके पर आप खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते साहब जी। साहब जी, छुट्टी मिल जाएगी ना? आप आएंगे ना साहब जी? हाँ नूर मोहम्मद, मैं कोशिश करूंगा। ये मेरी तरफ से अपने बच्चों को दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। जाने। ओहो, सलाम सेठ साहब। जाने, तेरे पास आके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आज तू भी घरों की तरह मजाक उड़ा रहा है। मजाक तो तुम अपना उड़ा रहे, जो अपनी बीवी से बज़्ज़न होकर अपनी जन्नत को जहन्नुम में तब्दील कर चुके हो। जिक्र ही मैं सामने मत करो। रिश्ता अगर भाभी तक होता तो मैं खामोश हो जाता, मगर मैंने उसे बहन भी कहा। अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम बेवफा हो और शब्बो बेकसूर थी। जिस बच्चे के बाप का पता ना हो, हम उसकी माँ को मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। तुम्हें गलत फहमी हुई है रहमी भैया, वो बेचारी। क्या बेचारी बेचारी लगा रखा है? घर बाहर वाली होती तो इस तरह तुम्हारी झोपड़ी में छुप कर एक हरामी बच्चे को जन्म न देती। तू हमारे मोहल्ले में सूरत में रह सकती है, इस बदमाश औरत को लगा दे। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म न करो। मुझे गुनाहगार समझते हो तो इस बेचारी को सजा क्यों देते हो? मैं बुरी हूँ तो शरीफों की इस बस्ती को छोड़कर खुद ही चली जाती हूँ। खबरदार से रोकने की कोशिश की तो। मैंने इसे मन्नतों से मांगा। मैं कितनी खुश थी कि मैं माँ बन गई, लेकिन दुनिया इसे मेरी पेशानी का दाग कहती है। मेरे सुहाग ने मुझ पर बदचलने की तोहमत लगा दी। ये मेरी गोद में पलकर जवान हुआ तो लोग इसे बाप का ताना देंगे। मैं औरत हूँ जिसकी पाकिज़गी का दामन मर्द की शक भरी नजर से तार तार हो जाता है। आपके दर से मांगी हुई भीख मैं वापस करती हूँ। ये मेरे सीने से लगा रहा तो इसकी एक एक सांस जहन्नुम की आग बन जाएगी, और कोई माँ अपने औलाद को जहन्नुम में नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती।
कैसी माँ है? शौहर ने झूठा इल्जाम लगाया और दुनिया के खौफ से तूने गोद खाली कर दी। अपनी ममता का गला घोट कर जिसे छोड़ आई है, वो तेरा लख्त जिगर है, वो तेरा खून है, वो तेरी सांस है, तेरी जिंदगी है। उसकी सूरत नजर न आई तो अपने सीने में घूटी लोरिया किसे देगी? बोल, उसके बगैर जिंदा रह सकेगी? उसके बगैर जिंदा रह सकेगी? बोल, जवाब दे, उसके बगैर जिंदा रह सकेगी? खुदा बहुत जल्द सुनता है। तुम उस दुखिया की सिफारिश करके मेरे सोने आंगन में फूल खिला दो बाबा जी। चांद से चेहरे से मेरी गोद भर दो। हर साल चिराग जलाने आऊंगी। यही मांगने आई हो ना बाबा जी? ये बेटा है। बाबा जी किसका है? उसकी देन है। दुखिया माँ शायद इसे पाल न सकी और इस दर पे छोड़ गई। तुम इसे अपने दामन में छुपा लो बेटी। साईं बाबा की अमानत समझ के ले जाओ और देखना इसका कभी दिल न दुखाना। और ये याद रखना, जिसकी नजर करम से तकदीर बदल सकती है वो नसीब बिगाड़ भी सकता है। नहीं बाबा, हम इसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे। आओ नहीं, हमारी दुआ कबूल। वाह मालिक, तेरी तू ही जाने। कोई झोली खाली करके जाता है और कोई दामन भर के ले जाता है। मेरे लाल, मेरे लाल, बाबा, मैं यहाँ अपना लाल छोड़कर गई थी। मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तेरा बच्चा था? हाँ बाबा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा था बाबा। जिसकी तू हिफाजत न कर सकी और इस दर पे छोड़ गई। इसने ठुकराया तोहफा हकदार को दे दिया। नहीं, नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए माँ से औरत बन गई। दुनिया के तानों के खौफ से उसे कलेजे से अलग कर दिया। अब दुनिया लाख उंगलियां उठाए, पत्थर मारे, तोहमतें लगाए, मैं माँ होने से इनकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बताओ बाबा, मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं तो मैं मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। जो खुदा के दिए हुए सुख को संभाल न सके उसको दुख सहकर कफारा अदा करना पड़ता है। उसके कर्म ने तुझे माँ बनाया और तू उसके कर्म को भूलकर फिर औरत बन गई। अब रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगो। माँ तब बनोगी जब वो चाहेगा। अब कल्लाओ मौजूद अल्लाह। बाबा जी, मैंने एक पल की भूल की, मुझे पूरे जन्म की सजा न दो। एक शख्स ने मेरा सुहाग छीना। अपने नाराजगी से मेरा बच्चा मत छीनो। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। मेरा बच्चा वापस कर दो। मेरा बच्चा वापस कर दो। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। अरे मुन्ना चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। मेरे बाप चुप हो जा। अगर शला काली से आ गई होती तो वहीं से संभाल लेती। अरे बेगम प्लीज तुम ही से थोड़ी देर के लिए संभालो। मैं क्या करूं? आप तो खुद ही इसकी आया बने जा रहे। अच्छा तो आप बन जाइए, लीजिए। चुप हो जा मेरे मुन्ने, चुप हो जा मेरे चांद।
न जाने किस माँ बाप के जुल्म का निशाना बना है ये बेचारा। अरे आओ नासिर मियाँ। ये बच्चा किसका है? भाई जिसकी गोद में जाकर चुप हो जाए उसी का होगा। आप इसे प्लीज चुप करा दीजिए राशिद भैया, हमारे तो बस से ये बाहर। हाँ नासिर मियाँ, प्यार की बात है। बेगम साहिबा ने शायद प्यार से उठाया ही ना हो। आपकी गोद में कौन सा चुप हो गया था? मगर ये बच्चा है किसका? अरे भाई अब आपके पास चुप हो गया, आप ही का है। नासिर भाई इसे आप ही संभालिए, जब ये बहल जाए तो मुझे दे दीजिए। वैसे बच्चा बड़ा प्यारा है ना नासिर भैया? हाँ, बच्चा तो बहुत प्यारा है। तुम मेरा मुन्ना वापस कर लाए ना? इतना नहीं, ये मेरा मुन्ना नहीं है। इसे अपना आंचल में छुपा कर चले जाओ, ये खो गया तो बहुत दर्द होगी। बहन, क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है? नहीं, यही कहीं छुपा है। वो सामने आके मुझे माँ नहीं कहता, न जाने अब कब आएगा, न जाने मैं इसे कब गले लगाऊंगी। मुन्ने मियाँ, अब तो हमें आपके लिए आया बनना पड़ेगा। मियाँ, तुम तो बिल्कुल बच्चे ही के होके रह गए। क्या करूँ अंकल, ये किसी और से समझते नहीं। मेरी मानो तो शादी कर लो। कब तक बीवी का गम सहते रहोगे? अंकल वो शैला कहाँ? अरे भाई एयरपोर्ट जाने का कह रही थी, कोई सहेली आ रही है। अब देखो ना, मुन्ने की खुशी में जश्न 1 हफ्ते के बाद है, लेकिन सहेलियां अभी से आ रही। अंकल जश्न 1 हफ्ते बाद नहीं, परसों है। ये प्रोग्राम एकदम चेंज क्यों हो गया? भाई इसलिए परसों बाबा जी का उर्स है, दरगाह पर मुन्ने को सलाम कराने के लिए ले जाना है और वहां से फिर घर आकर जश्न मनाएंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लो ये मिठाई खा लो। मिठाई किस खुशी में? अरे भाई खाओ तो सही। वो इसलिए मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा तुम्हारा बड़ा नाजुक रिश्ता है। बस यूं समझ लो ये मुन्ना अपने साथ खुशी लेकर आया। सच 100%। बात है आप कमाल की करते हैं अहमद भाई। अजी मियाँ चले जाएंगे, याद करोगे। बस हफ्ते 2 हफ्ते के मेहमान हैं हम। जाने से पहले शैली का फैसला कर जाना है अहमद मियाँ। डैडी, आओ बेटा। आप घबराते क्यों है डैडी? शैला की खुशी का ऐलान उसी दिन ही कर देंगे। लो नजमी, इसे संभालो। अगर ये रोया तो इसे चुप कौन कराएगा? जाहिर है इसका बाप। अरे मियाँ हम तो जबरदस्ती के बाप हैं, असल बाप तो ये तुम्हें समझता है। साईं बाबा, आपकी चौखट पे सलाम कराने लाई हूँ मुन्ने को। मुन्ने, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने तुझे बहुत ढूंढा, मैं तेरे लिए बहुत रोई। कौन है तुम? मैं इसकी माँ हूँ। मगर ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा है। दुनिया की नजर लगने से ये बच्चा दूर हो गया था। अब मैं इसे अपने आंचल में छुपा लूंगी। दुनिया की नजर नहीं लगने दूंगी। अरे ये तो पागल औरत लगती है। मैं पागल नहीं, मैं माँ हूँ। अगर माँ पागल होती है तो बेशक मुझे पागल कह दो, मगर मेरे बच्चे की बात न करना। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। इधर लाओ ये बच्चा।
क्या उधर? जिसकी मुट्ठी में मेरे दिल की धड़कने हैं, इसकी सूरत देखकर ममता सांस लेती है, उसे नजर से दूर न करो। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा लाल मुझे दे दो। किसी के लाल को छुपाने के लिए दामन की पाकिज़गी चाहिए और तुम इस काबिल नहीं हो। आप मुझे बुरा कहते हैं तो किस बात का इंसाफ करता है? इस दुनिया में माँ बेटे को बेटा नहीं कह सकती, तो फिर वो जिंदा क्यों है? मैं अच्छी नहीं हूँ तो मुझे मौत दे दे। मुझे नहीं, वो धोखेबाज थी, मुजस्सम फरेब थी। अरे घर में खुशियों की आमद है और तुम यहाँ कमरे में हो। नगमी बता रही थी कि तुम मदार से बगैर बताए चले आए। जी हाँ, अचानक दिल डूबने लगा था, इसलिए चला आया। अरे तो मुझे बताया होता, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अंकल, सालों पुराने मर्ज ने एक बार फिर बात किया था, अब ठीक हो। नासिर बेटे, मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। फरमाइए, किस सिलसिले में? नजमी की शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, अंजाम भी खुद देख लिया। खुदा का शुक्र है कि बिगड़ी बात फिर से बन गई। अब शहली अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। लड़का भी बुरा नहीं है, एक अरसे से मैं उसे जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा मंगनी का ऐलान करूँ, तुम एक भाई की हैसियत से इस लड़के को एक नजर देख लो। नर्वस होने की बजाय अपने ओरिजिनल स्टाइल में आइए रिफत भाई। क्या आप आज कोई जोक नहीं सुनाएंगे? जी हाँ, रफत साहब महफिल में आए, महफिल गुलो गुलजार ना हो, ये कैसे हो सकता है? अरे साहब, इस बार तो हम फूल दामन में समेटने आए हैं। वाकई बाहर चलाने आए हैं। घर की बहारों को लूटना बहुत मुश्किल है रिफत साहब। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार पहले आए थे तुम मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब क्या मेरी बहन का सुकून लूटना चाहते? लूटे। नासिर भाई, ये क्या हो गया आपको? तुम नहीं जानती शैला, ये वही बदचलन शख्स है जिसने मेरी बीवी को बरकला के मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। इसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इसके और शब्बों के गुनाह में तुम इस काबिल ही न थे कि तुम्हें शब्बो जैसी शरीके हयात मिलती। याद रखो, आज के बाद तुमने मेरी बहन शब्बो के बारे में ऐसे अल्फाज बोले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह रहे हो? बताओ, शब्बो बहन किस हाल में है? मैं उससे जाके पूछूं तो सही कि वो तुम्हारे शक के जहन्नुम में जिंदा कैसे है। बताते क्यों नहीं? मेरी बहन कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तुमने उस मासूम को निकाल दिया जिसके दामन पर फरिश्ते सजदा करते हैं? उस वफा की देवी को ठुकरा दिया जिसने तुम्हारे प्यार की खातिर बड़े से बड़ा रिश्ता ठुकरा कर खुद को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दिया था। और आज तुमने बहन और भाई के पाकीज़ा रिश्ते के बारे में अपनी मशकूक राय बताकर मेरी नहीं, अपने जुल्म की पहचान कराई है। जालिम इंसान, वो मेरी बहन है, सगी बहनों से ज्यादा अजीज बहन। बताओ किस हाल में है? बता। किधर है मेरी बहन? शब्बो कहाँ है? शब्बो नहीं तो देखो, मैं नासिर हूँ, तुम्हारा मुझसे
तुम्हारा गुनाहगार तुमसे बिछड़ के जिंदगी सजा बन के काटी है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम न जाने किस शब्दों का आवाज दे रहे हो। मैं तो इस चौखट की धूल हूँ, माँ बनने की आरज़ू लेकर बैठी हूँ। ना जाने कब नजर करम होगी, ना जाने कब नसीब जागेंगे। शब्बो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा वो बदनसीब भाई हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। मैं गवाही देता हूँ, तुम्हारा दामन हूरों की तरह पाक है। ये अपने शब्बों को बुला रहा है, तुम बहन को पुकार रहे हो, और मैं अपने मुन्ने के इंतजार में बैठी हूँ। न जाने कहाँ खो गया है, न जाने कहाँ खो गया है। शब्बो, चलो घर चलो। मेरा तो कोई घर नहीं, ये मिला है, ये भी मुझसे छीनना चाहते हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मायूसियों में गिरा ये बदनसीब इस दर पर आया है, कुछ समझ में नहीं आता। आस पूरी होगी या खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो हो जाए नजरे करम, अब 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 तो हो जाए नजरे करम। वास्ता पंजतन सबके खैरुल उमम, अब तो हो जाए नजरे करम, अब तो हो जाए नजरे करम। कब तलक हम सहे इस जहां के सितम, कब तलक हम सहे इस जहां के सितम। इतना भटके हैं कि थक चुके हैं कदम, इतना भटके हैं कि थक चुके हैं कदम। तेरी चौखट पे आए हैं लेके यकीन, तेरी चौखट पे आए हैं लेके यकीन। जाए मायूस हम वो सवाली नहीं, वो सवाली वो सवाली नहीं। तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, यहाँ से भागने वाला कभी खाली नहीं जाता। हो जाए नजरे करम, अब तो हो जाए नजरे करम। पास रह के भी हम इस कदर दूर हैं, पास रह के भी हम इस कदर दूर हैं। आस्ताने
पे आके भी मजबूर है, आस्ताने पे आके भी मजबूर है। तू जो चाहे तो ये फासले कुछ नहीं, तू चाहे तो ये फासले कुछ नहीं। आज बिछड़े हुओं को मिला दे यही, तेरा दरबार दरबारे मोहम्मद मुस्तफाई है, गरीब गिरी बना दे तूने लाखों की बनाई है। हो जाए नजर करम, अब हो जाए नजर करम। कोई जाए मस्जिद में और कोई जाए मंदिर, हमने तेरा जलवा देखा अपने दिल के अंदर। हो जाए नजर करम, अब तो हो जाए नजर करम। मस्जिद दादे मंदिर दादे, दादे जो कुछ ठहंगा, मस्जिद दादे मंदिर दादे, दादे जो कुछ कहना। पर किसे का दिल ना थामी रब दिला विच रहिंदा। हो जाए नजर करम, अब तो हो जाए नजर करम। गुजर हो कर मदीने की तरफ बादे सदा तेरा, करना एक मरीज हिजर पर सदमा अजब देखा। लबों पर हंसी मगरिब की जानब रो के तकता था, मगर अपनी ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता कहता था। हो जाए नजर करम, अब तो हो जाए नजर करम। अब तो हो जाए नजर करम, अब तो हो जाए नजर करम। शबा, इस जगह खड़े होकर मुझे और कोई इंतजाम न देना नासिर, मैं पहले ही लुट गई हूँ। इसी जगह खड़े होकर मैं तुम्हें गलत समझने की माफी चाहता हूँ। मुझे माफ करो शबा। हाँ भाभी, भैया को माफ कर दो। शबा बहन, अब तुम भी गुजरी बातें भूल जाओ। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। बेटी, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारा बच्चा गैरों में नहीं गया, तेरे अपनों ही के पास है। बेटी, तुम जो अमानत उस दिन यहाँ से लेकर गई थी, वो इस माँ की आंखों का नूर है, इसे वापस कर दो। बहन, मुझे मेरे मुन्ने के पास ले चलो। चलो बहन। हक अल्लाह मौजूद अल्लाह।
जो भी तेरे लिए भटकते रहेगी, लेकिन तू मुझे इस जिंदगी में मिल गया। अब मैं तुझे अपनी नजरों से नहीं करूंगी। ये आंसू नहीं मेरी तकदीर है, ये तेरी बेगुनाही की तस्वीर है। ये झलक आया आँखों से पैगाम उल्फत, मिला दे जो रूह को, ये वो लड़ी है मोहब्बत की मेरा